सबसे पहले हमारे खुदावंद यीशु के नाम को जलाल देते हैं। उसकी जानब से आपको सलामती हो। साउथ कोरियन कलीसिया की तरफ से आप सबको सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। सारे तुलबा के माँ बाप के लिए मैं बहुत ही सबसे पहले मशकूर हूँ क्योंकि उसने अपने बच्चों के लिए, बड़े हो छोटे हो छोटी हो, आपने पूरी ज़िंदगी उनके लिए दुआ को थे और है और होंगे। तो आपके बच्चों के लिए भी, बच्चे भी आप पढ़ते हैं, बच्चे भी काफ़ी सेक्रीफाइस करते हैं। माँ बाप देखना चाहते हैं लेकिन चले गए हैं, स्कूल में आ गए हैं बच्चों के लिए। और सारे उस्ताद के लिए, तो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, पादरी साहिब हैं, उनके लिए रूहानी बाप हैं, रूहानी अम्मी जान हैं। बाइबल स्कूल के सारे स्टाफ के लिए, वो पर्दे के पीछे पीछे बहुत ही काम करते हैं। चौकीदार हैं, है ना, खानसामा हैं, जो ऑफिस बॉय हैं, सब के लिए। और आज क्वायर के लिए तबला बजाने वाला नौजवान किधर है? शाबाश, वाह शाबाश। नौजवान के लिए। और अम्मी जान बाप भी है। मैं आमिर भाई में जानता हूँ जो कोरिया में पढ़ रहे हैं। मुझे आज मैंने सुना है अम्मी जान कसूर से इधर आई है, हाथ उठाया, वो किधर है? अम्मी जान, शाबाश, उनके लिए भी ताली बजाए। हाँ, उधर वे कोने कोने से इधर आ गए हैं। आमिर का छोटा भाई भी इधर ही ग्रेजुएट होने बढ़ रहे हैं, हाथ उठाए, वो काम है। शाबाश, हाँ शाबाश, हाँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारे लोग हैं, भट्टों के लोग हैं, पल्लेदारी भी करते हैं। मैं कल जरमवाला जाके कल वापस आया हूँ। मैं जरमवाला में मेरी खिदमत है पिछले साल अगस्त से लेकर, आप खुद जानते हैं। पेशावर में ओरसेन चर्च पर बमब्लास्ट हो गया 11 साल पहले। 55 यतीम हैं, 16 बेवा है। उनके लिए हम खिदमत करते हैं। ये मुश्किल मुल्क है, लेकिन आप अपनी जान देने तक वफादार रहना चाहते हैं, खुदा की खिदमत सरअंजाम देना चाहते हैं। शाबाश, मेरे साथ करें, हाथ उठाएं। शाबाश, शाबाश, अपने आप को शाबाश कहना है। हाँ, अपने आप को तसल्ली दे। आप अच्छा काम करते लोग हैं, आपसे हसद करते हैं ना। शाबाश कहना मुश्किल है। जब कभी मायूस हो जाते हैं, हाँ, आईना देखें, अपने चेहरे देखें, हाथ उठाएं, शाबाश, और खड़े हो जाए। आज का कलाम है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये विजन, टू इक्विप नेक्स्ट जनरेशन। आने वाली नस्ल को तामीर करना है। इस मुश्किलात में आप बोझ उठाना चाहते हैं, सलीब उठाते हैं। आज मत्ती की इंजील है, आपको मालूम है, 9 बाब 35 से मैं पढ़ूंगा आखिर तक। और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने
भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। ये पाकिस्तान सिचुएशन है, ना सिर्फ 2000 साल पहले, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद जिनका चरवाहा ना हो। चरवाहा उधर थे फकीर, फिर के लोग, बड़े बड़े लोग, लेकिन ये चोर थे, खस्ता हाल और परगिंदा थे। आजकल पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। चरवाहा तो नाम ही काफी नहीं। बस यीशु कहता है, जब उसने अपने शागिर्दों से कहा फसल तो बहुत है, सुने, लेकिन क्या है, मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल के काटने के लिए मजदूर भेज दे। ये रेमा बाइबल कॉलेज उस पर जोर देते हैं, मजदूर पैदा करना है, फसल बहुत ही है। यीशु ये मिसाल देता है, तमसील देता है, ये गंदम का सीजन है ना, फसल बहुत ही है। ये जिंदगियों के बारे में बता रहे हैं। बेशुमार लोग हैं जो यीशु को पहचानता नहीं है, नजात क्या है पता नहीं है। चर्च के अंदर भी ऐसा ही है, चर्च मेंबर ज़्यादा है लेकिन मसीह बहुत कम है। पादरी काफ़ी है। पाकिस्तान में ये गंदम सीजन है, मैंने देख लिया। पाकिस्तान में गंदम की तरह सब कुछ है, वसाइल बहुत ज़्यादा, आबादी है सारी दुनिया में 5 रैंकिंग में आ गए, 5, हाँ 20 करोड़ से ज़्यादा है। और नौजवान है, उसका उम्र 30 ईयर्स के उम्र नीचे हैं, 7% की आबादी है। मतलब हर कोने में जाए बच्चे 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 हैं। क्रिकेट खेलने नया नौजवान पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही है। कोरिया में जाए, अमेरिका, यूके, बुजुर्ग है, बच्चे है नहीं। हालेलुया, ठीक है ना। अमेरिकन रिसर्च सेंटर है, गोल्डमैन सैक्स ने पेशेंगोई की है, 50 साल के बाद बाय 2070 पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमीर मुमालिक में से 5 नंबर में आएगा। हालेलुया। पैसे भी है, खूबसूरत हैं। आपके चेहरा है ना, मैं तो मेरा चेहरा कुछ भी नहीं है, इतना खूबसूरत है। दिमाग भी बहुत चलता है, तेज है। सारा पाकिस्तानी नामुमकिन मुमकिन कर देते हैं। हाँ, इधर सब कुछ है, समुद्र हैं, बियाबान भी है, दरिया हैं, 5 दरिया हैं, ठीक है। उधर माउंटेन देखें, किलगित, हुंजा, स्कर्द, ये पैसों की जगह है। लेकिन मेरे लिए ये अजीब सा काम है। ये अभी तक आप तो मुझे समझे ना, ये दुख से कहना पड़ता है, पाकिस्तान गरीब रहना ये मेरे लिए मौजूदा है। हाँ, यीशु ये कह रहे हैं। अभी यीशु कहता है छोड़ दो, अभी न्यू जनरेशन को तैयार करता है। बुजुर्ग हो, आप कह सकते हैं खबरमत हुकूमत है वो खराब है, इधर चाय पानी से सब चलता है, बस छोड़ दे। लेकिन यीशु ने नौजवान को पकड़ा है, आप छोड़ दो, अपने लिए सोचे, अपने खानदान के लिए सोचे, और नई मूवमेंट शुरू हो गई है। मैं ये समझता हूँ रेमा बाइबल कॉलेज की रोया यही है। आमीन। हाँ, इतना हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छी इजाज़त दी है क्रिश्चियनिटी माइनॉरिटी को, वो शराब बनाने के लिए इजाज़त दी है ना। वो शराब है ना, ये बेइज्जत है ना। खुदा का कलाम सीखना सिखाने के लिए मुकम्मल आज़ाद है पाकिस्तान।
हम क्या करते? वो इजाजत लेके शराब बना देते, शराब पीते, पागल हो जाते। हाँ, आप बताएं। और पादरी साहब हैं, नीम हकीम और नीम पादरी, आप बताएं। नहीं, बस आप कौन है? यीशु कहता है, और यीशु कहता है बस फसल के मालिक की मिन्नत करो, दुआ करो। ये तो समझना है इसमें क्या है कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजते हैं। लेकिन मसला यही है, दुआ करते हैं और खुदा खुद अपने बंदी को ढूंढता है। दुआ इतने करने की जरूरत नहीं है, खुदा खुद ढूंढता है। उनके पास पैसे हैं, पाकिस्तान में सब कुछ है, लेकिन मसला यही है, लोग हैं सही तौर पर खुदा की बुलाहट पर रिस्पॉन्स देते नहीं। खुदा की मर्जी पता करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है खुदा की मर्जी क्या है। कहते हैं मैंने यीशु को कबूल कर लिया, लेकिन वो उसके जिंदगी के अंदर यीशु हैं, 1 नंबर यीशु है या 2 नंबर यीशु है। पौलुस रसूल ने बताया था, छाली दिया था कुरिन्थियों की किताब में, 1 नंबर खुशखबरी है, 2 नंबर खुशखबरी है। 1 नंबर मसीह है, 2 नंबर मसीह है। 1 नंबर रूह है, 2 नंबर रूह है। ठीक है। इन आयात के बाद फौरन बाद यीशु ने ये फरमाया, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार क्या बख्शा कि उनको निकाल लें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और उसके फौरन बाद उसने 12 के नाम भी, और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमाउन जो पतरस कहलाता है, ये 12 शागिर्द। लेकिन बात यही है, उसने इख्तियार बख्श दिया। लेकिन आपको याद है 3 साल के दौरान जो यीशु की तरफ से देखते हैं, उसके साथ चाय पीते, सब कुछ करते, लेकिन एक मरतबा 12 शागिर्दों में इख्तियार किया नहीं है। ये सोचने की बात है। सब कुछ यीशु ने दिया था, लेकिन ये सारा 12 शागिर्द हैं, उसका कुल इख्तियार इस्तेमाल करने की वजह से क्या यीशु का इनकार कर दिया। पतरस भाई ने नंबर 1 भाई है, ठीक है, यीशु पर लानत भी कर दी है छोटी लड़की के सामने। उससे सबसे इंटेलिजेंट लड़का था, उसका नाम यूदास इस्करियोत, सबसे टॉप क्लास इंटेलिजेंट बॉय। तो यीशु ने उसको क्या कहा? ये चोर था। ठीक है ना। यीशु ने इख्तियार भी दिया, लेकिन उसने इस्तेमाल किया भी नहीं है। 3 साल यीशु से पढ़ता रहा, लेकिन यीशु को पहचान लिया नहीं है कि यीशु कौन है। लेकिन मजे की बात है, यीशु जानता था 3 साल पहले ये सारे बेचारे नौजवान हैं, सारे मेरे इनकार करेंगे। तो एक है चोर है, चलो कोई बात नहीं, मैं उनको कबूल करता हूँ, मैं रसूल बना देता हूँ। यीशु गुनाहगारों को बुलाता है और वह अपने खून से साफ करके इस्तेमाल करता है। मैं रिट्रीट पर कलाम देने के लिए कभी कभार बड़ी में जाता हूँ, और एक रात तूफान आ गया और सुबह उठ के मैं चक्कर मारा। ये बड़ा दरख्त था, वो गिर गया, मेरे नज़दीक चला गया, देखा क्यों इतना बड़ा, देखने में खूबसूरत बड़ा दरख्त था, गिर गया। तो देखा ये बिल्कुल गिर गया, नीचे से देखा अंदर ही से ये बड़ा दरख्त एक खोखला था।
आप तो इतना खोखला नहीं है। हाँ, देखने में खूबसूरत, ठीक है, लेकिन अंदर है कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कहता आप ऐसा है, ना ना ना, लेकिन है ना, ये देखना, यीशु जानता था ये 12 बच्चे हैं, नहीं उसमें एक शादीशुदा है, पतरस भाई। हाँ, अंदर अंदर सारा खोखला खोखला है, सारे मेरे खिलाफ मेरा इनकार करेंगे, लेकिन उसने सारा कबूल कर लिया। उन लोगों को चुन लिया। एक है मैसू लेने वाला था, और आप जानते पतरस भाई ये मछली पकड़ने वाले माहीगीर था, यीशु ने उसको आदमगीर बनाया। एक चोर था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको तौबा करने का मौका मिल जाएगा, और मिल गया, और सही रसूल बन गए। लेकिन एक है उसने खुद पेश करके चला गया, ठीक है, ऐसा ना हो। पतरस ने तौबा कर लिया और सही रसूल बन गया। उसका मसला क्या था? सबसे पहले वो खुद, यीशु ने इसलिए उनको बताया अपनी खुदी का इनकार करो, ये सबसे वजनी है, ये बड़ी रुकावट है, ये खुद है, अना है अरबी में। हाँ, सबसे बड़ा डाकू है, दुश्मन है, आप खुद हैं। मैं कहूँगा अपनी जात है, अपनी इज्जत, ठीक है, अपना जलाल, कहते मैं खुदा के जलाल के लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन अक्सर है ना, नाम ये काफ़ी नहीं है, पुकारने से खुदा के जलाल के लिए काम कर नहीं सकते। हाँ, तकरीबन मैं देखता हूँ सारा ना चोर, मैं भी चोर हूँ, कहते हैं मैं खुदा के जलाल के लिए, लेकिन अंदर रहना, अपनी इज्जत, अपना जलाल, अपना नाम, अपना नाम, अगर मेरा नाम नहीं है नाराज हो जाते हैं। हाँ, कहते हैं मैं खुदा के जलाल के लिए, कलीसिया के लिए, कम्युनिटी के लिए, सारा झूठ है जी। नाम नहीं है, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है, ठीक है। क्यों नौजवान छोड़ के, कलीसिया छोड़ के चर्च में नहीं आते? वो नाराज हैं। चर्च में नौजवान बच्चे आना चाहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन चर्च में आते हैं, पादरी साहब पागल हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। पादरी साहब की बीवी एक तो नहीं है, दो भी है, तीन भी हैं, ऐसी पादरी भी है, पागल पागल। हाँ, किस तरह नौजवान चर्च में आ सकते हैं ना जी? काम बड़ा है जी। मैं बिशप हूँ, हार्ट रख के मैं बिशप हो गया, पादरी बन गया, सेल्फ अपॉइंटेड पादरी, सेल्फ अपॉइंटेड बिशप है, ठीक है ना। बहुत तो सुस्त भी है। हाँ, खुदा ने तोरा दिया 5, 2, 1, खुदा जानता है, लेकिन एक तोरे बंदे की तरह नहीं होना। और हमें क्या करना है? सबसे अहम बात ये है, अपने मालिक को पहचानना है। वो हमें बुला के खेतों में भेजना चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम होना है मालिक कौन है, यीशु कौन है, यीशु कौन है। वो जानता है गंदम फसल काटने के लिए कितने अखराजात हैं। पहले फिक्र ना करो पैसे कितना है, पैसे कितना चाहिए। ये मैं 5,000 लोथ लेकर आया, खुदा की खिदमत कहते हैं, लेकिन दुआ करने से पहले पैसों की फिक्रमंद, ठीक है ना, पैसों के पीछे पीछे, ओहदे के पीछे पीछे। आप देखें मैं किस तरह जा सकता हूँ, पैसे मेरे आंखों के सामने, मैं जा सकता हूँ जी? मेरा खुदा पैसे है ना। मेरी रूहानी आंख है बंद हो गई है। सबसे पहले खुदा की बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो, आंखें सही खोल के देखो, जागो, और तो तुम्हें सारी चीजें, हाँ, ये बाद में मिल जाएंगी। खुदा के हाथों में पैसों की कमी नहीं होती। हाँ,
ये बेवकूफ़ ना बनाना। खुदा के हाथों में पैसे की कमी नहीं हो, अपने आप को संभालना है। ये मजदूर हैं, ये रेमा बाइबल कॉलेज हैं, मजदूरों को तैयार करने वाले बाइबल कॉलेज है। आमीन। अभी लेट नहीं है। अगर इस खिदमत में आना नहीं चाहते, काबिल नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो, अभी लेट नहीं है। सियासत करना चाहते, पॉलिटिशियन बन जाए, मसीह की खिदमत करने में पैसे कमाना चाहते, बिजनेसमैन बन जाए, ये बेहतर है। यीशु गुनाहगारों को बुलाता है, आम लोगों को बुलाता है और सिखाता है अपने नमूने से, कलाम से, अपनी खुदी का इनकार करना है। ये बहुत मुश्किल काम है, सबसे ज़्यादा। दूसरे लोग नहीं जानते वो, लेकिन वो खुद जानता है, जानती है। ठीक है, हमें क्या करना है? ये है, यीशु ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको लोगों पर तरस आया। ये तरस अच्छा है, आपके दिल में तरस है, लेकिन तरस ये काफ़ी नहीं है। हमदर्द होना अच्छी बात है, लेकिन हमदर्द होने से काम आता नहीं है, आता नहीं है। इल्म है, आपने इल्म हासिल की है, ये काफ़ी नहीं है। शागिर्द है ना, 3 साल सबसे ज़्यादा अच्छा उस्ताद है, स्कॉलर है, यीशु से रूबरू सीख लिया था। तालीम है, ज़बरदस्त तालीम, मूसा भी अपने आंखों से देख लिया, लेकिन सारे ने सारे क्या, यीशु का इनकार कर दिया। तरस, रहम दिल, तालीम, ये काफ़ी नहीं है। ये बड़ा डाकू भी बन सकता है। ठीक है, क्या चाहिए? सबसे पहले रूह कुदस चाहिए, 2 नंबर नहीं। अमार की किताब में लिखा है, सही फरमाया है ना, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, कुव्वत पाओगे। ये कुव्वत है, मोहब्बत की कुव्वत है। पीछे से छड़ी मारना, पुलिंग ले करने की कुव्वत नहीं है। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। ये रूह कुदस से मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, ये बिजली है, बिजली। लेकिन रूह कुदस अकेले काम नहीं करता। खुदा का कलाम के साथ, जो लिखा हुआ कलाम है, जो बाइबल है, ठीक है, बाइबल पढ़ते हुए समझना चाहिए, लेकिन रूह कुदस की रोशनी के बगैर समझ आ नहीं सकती। और किस तरह? दुआ करने से, दुआ करने से। ये बिजली है रूह कुदस, लेकिन ये तार है, तार, बटन तक, स्विच तक तार आता है, ये खुदा का कलाम है। रूह कुदस से तार के साथ साथ काम करता है। बटन है, ये दुआ है। बिजली तार के साथ बटन तक पहुंच गई है, लेकिन बटन नहीं लगाता, ये रोशन नहीं आती। ठीक है, दुआ करना है। अपनी जिंदगी में सारा असूल है, इल्म है, उधर रोज ब रोज लंबा लंबा तो अमल में ले आने के लिए दुआ करनी। खुदा आपको हिकमत से मामूर कर देगा। रूह कुदस, खुदा का कलाम
और धुआं। ये बिजली है ना, वो खुदा देता है ना तार से, ये खुदा का कलाम है। बिजली है तार के साथ आ रही है, लिखा हुआ खुदा के कलाम के साथ। ये रूह कुदस से मामूर है, पता नहीं ये सही रूह कुदस है या नहीं। खुदा के कलाम से छोड़ के काम नहीं करना। हाँ, वो 2 नंबर रूह है, उसको जांचना है। यूहन्ना ने ये बताया था। अब अमल में ले आना है, प्रैक्टिस करना है। ये धुआं है, बटन लगाना है। अभी दीवार तक पहुंच गई है, लेकिन दुआ नहीं करते, रोशनी नहीं आएगी। मेरी उर्दू ठीक है? आपको बिजली आई है? हाँ। ठीक हो गया? हाँ। और खेत किधर ही है? खेत गंदम काटने के लिए खेत में जाना है। सबसे बड़ी खेत है आप खुद हैं, मैं खुद हूं। अपने दिल की खेत पर संभालना है, सेल्फ केयर करना है। सबसे ज्यादा सख्त खेत है, जमीन है आपका दिल, मेरा दिल है। रूह कुदस के साथ, खुदा के कलाम के साथ, दुआ के साथ अपने दिल को तोड़ना है। ये पहली खेत है। दूसरी खेत है आपका खानदान। पूरी आजादी है, बीवी मियाँ बीवी सही मोहब्बत में रहें, बच्चों को थप्पड़ नहीं मारना, और कहते हैं पैगाम देते हैं मोहब्बत रखो। ये कैसी मोहब्बत है? ठीक है जी। माँ बाप की इज्जत करो। उधर है ना, एक खानदान में इकट्ठे रहना मुश्किल है। ये छोटी दुनिया है। उधर खानदान के मेंबर है, अच्छे भी है बुरे भी है, ठीक है। इकट्ठे रहना पड़ता है। आप अच्छे कर रहे हैं। और तीसरी खेत किधर है? मकामी कलीसिया, ठीक है। मकामी कलीसिया, चरवाहा, उनको चरवाहा चाहिए, मजदूर चाहिए। ये कलीसिया पर इतना शिकायत ना करना है। ये सारे डिपेंडिंग हो जाता है पादरी कौन है। बच्चे देखे संडे स्कूल टीचर्स है या नहीं? संडे स्कूल टीचर हैं, पादरी साहब से रूहानी खुराक खिलाता है या नहीं? उनके लिए एक एक जान के लिए दुआ करते हैं। दूसरी कलीसिया को नहीं देखना, अपनी कलीसिया को बाहर करना। ये कर सकते हैं। शराब छोड़ दो। नशाबाजी नौजवान है, क्यों नशाबाजी कर दे नौजवान? वो पागल पागल है, क्योंकि दुनिया है, कलीसिया है, ये सारा दलदल दलदल है। मैं किधर जाऊं? निकलने का रास्ता नहीं है। यह हमें पैदा करना है। मजे की बात है, खुदा दलदल के अंदर काम करता है, दलदल के बाहर नहीं है। सही बात है, दलदल है, सिर्फ पाकिस्तान में दलदल नहीं है, पूरी दुनिया दलदल दलदल है। सोदम और गोमरा की तरह है। कोरिया भी दलदल है, अमेरिका भी दलदल है, यूरोप में जाए वो भी दलदल है। लेकिन खुदा दलदल के अंदर इमानुएल होके काम करता है। अपने खादम को ढूंढता है, वो ताकत देता है, ठीक है। अपने आप को बचाना है उस दलदल में से, ये मुमकिन है। अपने खानदान को बचाना है, अपनी कलीसिया को बचाना है, कुएं के मेंढक से निकलना है और दुनिया के आखिर तक जाना है। आपकी मिशन, मेरी मिशन यही है। किसने दे दी है? यीशु ने दे दी है। इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी और जबरदस्त है, ठीक है ना। ये खुशखबरी दे रहा है, जान को बचाना है। फसल तो बहुत ही है, जान को बचाना है, नजात के बारे में बताना है, ठीक है। आपके दिल में ये बोझ है, तरस है, इसलिए आप रेमा बाइबल कॉलेज में आके सीख रहे हैं, आज ग्रेजुएट करना चाहते हैं। खुदावंद यकीनन आपको लम्हा पर लम्हा आपके साथ है। इमानुएल खुदा, तो मुझे बहुत गीत अच्छा लगा, ना घबराए। हाँ,
दलदल नहीं देखना, दलदल तो हैं, लेकिन दलदल के अंदर जो यीशु हैं, यीशु हैं। दानियल के 3 दोस्त हैं, ठीक है। वो नबूकदनेस्सर बादशाह ने उसको आग में छोड़ दिया, लेकिन आग के अंदर यीशु आ गया, सफ़ेद जमा पहन के 3 भाई के साथ खड़ा हुआ था। ऐसी तस्वीर हमारे सामने है। कोई बात नहीं, मरे तो मरेंगे, लेकिन हम जाएंगे ना। हम नंगे होके दुनिया में आए हैं, नंगे होके नहीं जाएंगे, एक कपड़ा पहन के जाएंगे, लेकिन आपकी बारी मेरी बारी आएगी, ठीक है ना। ये मैं समझता हूँ ये वाक़या है, कन्वोकेशन सबसे ज़्यादा खूबसूरत वाक़या है, क्योंकि यीशु की रोया, यीशु का भोज है, यीशु का तरस है, खुदा ने आपको दिया है। कमज़ोर तो हैं, कोई बात नहीं, कमज़ोर तो हैं, लेकिन हम यीशु पर भरोसा रखते हैं तो यीशु हमें देगा। सबसे पहले उसकी बादशाही, उसकी रासबाजी की तलाश करेंगे तो आपको मुझे सब चीज़ें मिलेंगी, सब चीज़ें मिलेंगी, सब चीज़ें इधर ही हैं पाकिस्तान में। हाँ, तो कोरिया है 50 साल के बाद रैंकिंग 15 में नीचे चले जाएगा, क्योंकि कोरिया में बच्चे इतना पैदा होते नहीं हैं। पाकिस्तान में 5 नंबर आएंगे अगर आप सही करो। ये सारी बरकत है आप पर डिपेंड हो जाती है कि आप सही करेंगे या नहीं। गुज़िश्ता 70 साल तक आपने पाकिस्तान ने क्या किया है, मैं दर्द के साथ कहता हूँ। मैं पाकिस्तान में आया हूँ, खुदा ने मुझे भेजा है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, है ना। पाकिस्तान सही हो जाएगा, लेकिन वैसे ही सही नहीं हो जाएगा। खुदा ने आपको बरकत दी है, सारी चीज़ें बख्श दी है, पहाड़, दरिया, मैदान, सुई के सब कुछ पाकिस्तान को बख्श दी है, इख्तियार भी दिया है। तो आपका बहुत नहायत में मशकूर हूँ, इस ब्लाड के आपने रिस्पॉन्ड दिया है, तो ऐसी खिदमत में सर अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन हर रोज़ अपनी जान दे के हर रोज़ वफादार रहना है। एक दिन भी आप ख़राब हो सकती है, चांस हैं। सही पादरी, नीम हकीम नहीं, सही पासपान, सही मसीही, दुनिया का नूर, दुनिया का नमक तो आप हैं। आप सबको, और जो लोग दूर से आए हैं तो ये वीडियो से देखते हैं सुनते हैं, सबको खुदावंद और ज़्यादा बरकत दे और हौसला अफजाई करे। आमीन।